नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। 1 घंटे में 5 मौत, हर दिन 100 से ज्यादा मौत। दिल्ली में कोरोना का खौफ बढ़ता ही जा रहा है और लगातार बढ़ रहे कोरोना ग्राफ को देखते हुए सख्ती भी शुरू हो गई है। दिल्ली में आज जो भी मास्क के बिना बाहर निकल रहा है उसको 2000 रुपए का चालान भरना पड़ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भोपाल से अहमदाबाद तक कोरोना का ग्राफ हाई है। अहमदाबाद में कोरोना के कहर को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 5 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में जो भी मास्क के बिना दिख रहे हैं उस पर बिना किसी भेदभाव के 2000 रुपए का फाइन लग रहा है। फिर वो चाहे फॉर्च्यूनर वाला हो, ट्रक वाला हो, कैब ड्राइवर हो या फिर ऑटो रिक्शा वाला। मास्क के बिना सड़क पर निकलने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जा रहा। कल तक दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। आज दिल्ली में जगह जगह बिना मास्क के घूमने वालों का चालान काटा गया। 4 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं। आईटीओ पर जब पुलिस वाले ने बिना मास्क के गाड़ी चला रहे एक फॉर्च्यूनर वाले को रोका तो जुर्माने से बचने के लिए उसने चेहरे पर ही रुमाल बांध लिया। हालांकि इस शख्स की चालाकी यहां पर साफ नजर आ रही थी। उसकी चालाकी कोई काम नहीं आई। पुलिस वाले ने इसका 2000 रुपए का चालान भी काटा। ठीक है, एक मास्क ले लीजिए। तो आगे भी ये कंफर्टेबल है, ज़्यादा सही है। साइन कर ये ले भाई साहब, पहन रखा है जी ये कोई नहीं। इनसे ज़्यादा आप मेरे पास यहाँ खड़े रहिए, इनसे कोरोना नहीं फैलेगा। क्या नाम है आपका? ईशान नाम है। कहाँ से आ रहे थे? गुड़गांव। आपको इस बात की जानकारी थी कि दिल्ली में अब 2000 रुपये का चालान काट? अच्छा, क्या आपकी क्या गलती थी? मास्क नहीं पहना? बस मास्क नहीं पहना पड़ा। गाड़ी में कितने लोग हैं यहाँ? 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 6 जने हैं। बाकी सब लोगों ने मास्क पहना, सिर्फ आपने नहीं पहना। आपको लगता है कि ये आपके फायदे के लिए है? नहीं, फायदे के लिए तो है, बट इतने सारे आदमी खड़े हैं, वैसे ही कोरोना नहीं फैल जाएगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास कई लोग ऐसे मिले जो कोरोना के नियम तोड़ते पकड़े भी गए। गाजियाबाद बॉर्डर पर एक ऑटो वाला बिना मास्क के पकड़ा गया। वहीं एक वान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे मौके पर मौजूद थी। उनके कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, कैसे बिना मास्क वाले लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली यूपी यानी इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है। दरअसल जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का गाड़ियों में पालन नहीं करा रहे हैं, बताओ मेरे को हाथ छोड़ रहे। कौन छोड़ रहा है? हाथ छोड़ रहे, बताओ। गमछा छीन के वहाँ ऊपर डाल दे, धक्का मार के। बताओ मेरी क्या गलती? बताओ, मैं बोल रहा मेरे पैसे नहीं है, देख लीजिए आप, ये चेक कर लीजिए। मैं पूरी बात तो होगा ना, पैसे मंगाइए सर। आप हाथ छोड़ रहे हो ना सर, ये तो छोड़ रहे हो। इनसे पूछे सर, हाथ तो छोड़ा नहीं, छोड़ा हाथ उठाया नहीं उन्होंने। ये देखिए, क्या देखिए, ये देखिए मेरे पे पैसे हो तो ले लीजिए आप। मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे ऊपर। नहीं, देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है वो अलग बात है। अगर आपको नियम बताया गया है तो आप उसको क्यों नहीं उसका पालन कर रहे? मैंने इनको यही बोला मैम, सर मेरे पास पैसे नहीं होते, ऐसे बोल रहा। बताओ वो चल रहा। आप देखिए, नहीं वो तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इनका कौन सा रूल है जो हाथ? अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तो सख्ती जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम वो ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन हाथ छोड़ने का क्या मतलब है ये बताइए। 2000 रुपए अपनी किडनी बेच दूं सर? ये बताइए, मैं अपनी किडनी बेच दूं? मैं अपनी किडनी बेच दूं सर? फोन कीजिए, फोन किसको फोन करो? मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। जो लोग यहाँ पर जुर्माना नहीं भरने के लिए बोल रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? 188 का मुकदमा देंगे इस पर, जो 188 का आईपीसी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा इसके खिलाफ। जो भैया, आप गाड़ी में इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, क्या आपको नियम का पता नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नियम ही नहीं पता था। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। कोरोना पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। हाँ जी, वो था। आपको नहीं पता कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? जी मैडम, वो पता था, सॉरी, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने
इनको बिठाल के नहीं चला रहा था, मतलब इनको मैं यहाँ सड़क पार करा रहा था ऑटो करने के लिए। क्या आपको जुर्माने के बारे में नहीं पता था? जी बिल्कुल पता था मैडम। कितना लग रहा है जुर्माना? 2000। भरेंगे आप? अब मेरे पास क्या है मैडम बताओ, गरीब आदमी में 700 रुपये महीने की किराए की गाड़ी चलाता। नहीं, गरीबी का अगर आप बता रहे हैं, आप नियम को तो फॉलो करेंगे ना? बिल्कुल। क्या ड्राइवर की बहानेबाजी अलग थी तो अंदर बैठे पैसेंजर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप लोगों को नहीं पता कि गाड़ी में इतने सारे लोगों को नहीं बैठना है? गाड़ी में 3 जनों के अलावा। आपको नहीं पता कि अब जुर्माना जो है होने लगा है 2000 का? ये तो हमें पता नहीं, तो हमें भी पता नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गाजीपुर मुर्गा मंडी। गाजीपुर से आप आ रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब चालान होने लगा है? मास्क तो पहन रखा हूँ, मास्क को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं है ना? वहीं यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एक ट्रक वाले को पकड़ा। इस ट्रक में मजदूर थे, सारे मजदूर बिना मास्क के थे। पकड़े जाने पर ट्रक ड्राइवर ने क्या बहाना बनाया, देखिए। मास्क क्यों नहीं लगाया था तुमने? अभी रूम से निकला हूँ। फिर मास्क नहीं लगाओगे? बहुत जी अभी रूम है, मैं अभी रूम पे निकला हूँ, सब चीज़ है मैं लगाता अभी। आपको पता नहीं कि गाड़ी में इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं बिठाना है, जुर्माना लगेगा? मैडम अभी लेबर है, सब पीछे बैठी है, अभी वहाँ उतार। कोई भी हो, आपको नियम के बारे में पता नहीं है क्या? पता है जी। फिर आपको नहीं पता कि 2000 का चालान हो रहा है? गलती है मैडम, मानता हूँ। अब तो जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। अभी तो नहीं है मैडम, अभी तो नहीं है मेरे पास। नहीं है तो मंगाओ, नहीं तो मुकदमा होगा आपके खिलाफ। क्या होगा सर? आप मास्क भी नहीं लगाते हो, इतने आदमी भी भर रखे हैं, पता नहीं चलता तुम्हें? दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोविड के 5 नियमों का उल्लंघन किया गया तो 2000 रुपए का चालान भरने के लिए तैयार रहना होगा। मास्क ना लगाने, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर भी जुर्माना देना होगा। दिल्ली में आज जो भी कोविड के 5 नियमों का उल्लंघन करते हुए मिल रहा है उसको चालान भरना पड़ रहा है। मास्क ना लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना है और क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर भी फाइन है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने पर फाइन, पब्लिक प्लेस पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 2000 रुपए भरने होंगे। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी बैन है। दिल्ली में आखिर इतनी सख्ती है क्यों, इसकी वजह बताते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6608 केसेस सामने आए हैं, जबकि 118 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये ग्राफ डराने वाला भी क्यों है, इसके सबूत देखिए। दिल्ली में हर दिन कोरोना की डेथ सेंचुरी लग रही है और यही वजह है कि शमशान घाट में भी जगह कम हो गई है। दिल्ली के निगमबोध घाट से हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और इसका असर दिख रहा है शमशान घाट पे। मैं इस वक्त निगमबोध घाट पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये चिताएं जल रही हैं, ये कोविड से हुई मौत जो हुई थी उसके बाद डेड बॉडी यहाँ पे लाया गया है और उसके बाद अंतिम संस्कार हो रहा है। निगमबोध घाट में 48 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जा सकता है, वो सिर्फ कोविड के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ साथ सीएनजी के 3 प्लेटफॉर्म हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं, उसमें तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगता है और उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बन रहे हैं सीएनजी के, वो भी कोविड के लिए डेडिकेटेड किए जा रहे हैं। आप मौत का आंकड़ा देखिए पिछले कुछ दिनों से। कल जो दिल्ली सरकार के द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था उसमें ये जानकारी मिली कि कोविड की वजह से 118 लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई थी और उससे पहले 98 लोग, उससे पहले 131 लोग। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा किस तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा है और उसका असर जो है वो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि कोविड की डेड बॉडी लोगों के ऊपर में निर्भर है कि अगर वो सीएनजी के प्लेटफॉर्म पे अंतिम संस्कार करना चाहें तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कारण एक प्लेटफॉर्म को खाली होने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगता है। और ऐसे में अगर आप उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका कोविड के लिए डेडिकेटेड है और उसी का अंतिम संस्कार किया जाता है। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि इसके अतिरिक्त यमुना के किनारे 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कोविड की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जो निगमबोध घाट में क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ी है। एक तरफ से सीएनजी का 3 प्लेटफॉर्म और बढ़ाया गया है और साथ ही न सिर्फ इस शेड के अंदर बल्कि इसके अलावा
13 और प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं यमुना के किनारे, जिससे कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से डेड बॉडीज आ रही हैं कोविड की, उनका सही से समय से विधिपूर्वक अंतिम संस्कार हो पाए। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के बाद आपको अहमदाबाद की कोरोना रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अहमदाबाद में टोटल कोरोना केसेस अब 46,000 के पार पहुंच गए हैं। मौत का नंबर 2,000 के करीब है। तेजी से बढ़ते केसेस को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगाने की भी नौबत आ गई है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से आज अहमदाबाद की सड़क पर भी सन्नाटा पसरा है। आपको इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद के सीजी रोड पे हम हैं इस वक्त और आप देख सकते हैं सीजी रोड पूरी तरह बंद है। अहमदाबाद का सबसे बड़ा व्यापारिक रोड है ये, जहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अमूमन ये पूरा जो इलाका है एकदम भरा रहता है लोगों से, लेकिन आज पूरी तरह खाली है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक लॉजिक है। दिवाली पे गुजरात के बाज़ार जो है 5 दिनों तक वैसे भी बंद रहते हैं, और ऐसे में 2 दिन ये कर्फ्यू लगा करके एक 7 दिन का जो एक पूरा 1 वीक का घोषित लॉकडाउन जैसा जो एक माहौल है, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि कोरोना की चेन पे काफ़ी असर पड़ेगा। और यहाँ जो व्यापारी हैं आप देख सकते हैं उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हैं। कल भी इसमें से दुकानें खुली नहीं थी, आज खुलने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हैं जो कर्फ्यू घोषित हुआ है इसकी वजह से सब कुछ बंद है। लगातार चौकसी भी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से। जो पॉइंट्स बने हुए हैं जगह जगह, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पॉइंट्स बने हुए हैं, ताकि लोगों का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड रहे। बाजार बंद है इसलिए मूवमेंट वैसे भी कंट्रोल में रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बंद हैं पूरी तरह, और इसका असर भी होगा क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये दुकानें बंद हैं। जाहिर सी बात है लोगों का मूवमेंट यहाँ पे कम रहा है यहाँ इस सीजी रोड पे। और अब क्योंकि 2 दिन कर्फ्यू रहेगा तो एक तरह से हम कह सकते हैं अघोषित लॉकडाउन एक हो गया 7 दिन का। भोपाल में कोरोना की बढ़ती स्पीड की वजह से एक बार फिर नाइट